नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए एक और खबर का रुख करेंगे, जहां मध्य भारत एग्रो लिमिटेड यूनिट 2 सौरईबंडा में स्थित एक फैक्ट्री से क्षेत्र में जहरीला प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण रहवासी तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई बार बंडा सागन मार्ग पर चक्का जाम भी किया, लेकिन कोई भी अधिकारी संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, जिसकी परमिशन भी नहीं है। वहीं लोगों को फैक्ट्री से जितना ज्यादा फायदा नहीं है, उससे कई ज्यादा गुना नुकसान उन्हें पहुंच रहा है। फैक्ट्री में काम करने वाले कई कर्मचारियों की मौत भी हो गई है। इसके अलावा केमिकल जमीन के अंदर रिसने से पानी भी दूषित हो गया है और पूरे क्षेत्र में फैक्ट्री के प्रदूषण के फैलने से सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। साहब जी का पेड़ पौधा सूख रहे और बीमारी भी होते हैं कई प्रकार की। पानी हमारे नल नहीं, पानी नहीं मिल रहा पीवे को, गंदो पानी कर रहा, उसमें पीने के मुंह में दो तो बिल्कुल पूरा मुंह हट जाता, बीमारी भी फैल रही। मैं इसके पहले भी माननीय पर्यावरण मंत्री जी को भी पत्र लिख चुका हूँ, अधिकारियों को भी अवगत करा चुका हूँ इस संबंध में कि उसमें जो सोने फैक्ट्री है, हमारे यहाँ वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है, साथ साथ जल प्रदूषण हो रहा है। इसमें जल स्रोत हैं जितने भी आसपास के, वो पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं, या फिर उनमें एसिड लीकेज हो रहा है, या फिर जो भी लीकेज की वजह से समस्या हो रही है, तो जल स्रोत भी सूख चुका है। अब लगभग सभी लोगों को मैंने अवगत करा दिया है। अब जनता जनार्दन है, अब उनको इकट्ठा करके हम लोग बंद करने का प्रयास करेंगे कि जो एसिड प्लांट लगा हुआ है उसको बंद किया जाए। सौरई ग्राम में मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड जो फैक्ट्री खोली गई है, जहां पर रासायनिक खाद और एसिड का वहां पर बनाई जाती है। जितने भी जो गांव लगे हैं, यहाँ तक कि बंडा शहर के लिए, एक तो वायु प्रदूषण जो वहां से धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, जिससे आसपास के किसानों की फसलों और वहां के लोगों के जनजीवन पर भी उसका प्रभाव, उसका असर पड़ रहा है। तो इसके संबंध में मैंने जो हमारे नवकरणीय ऊर्जा मंत्री, पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग हैं, उनसे मैं मिला था और उन्हें अवगत भी कराया था लेटर के माध्यम से। तो देखिए, बंडा से हम आपको पूरी खबर बता रहे हैं। मध्य भारत एग्रो लिमिटेड यूनिट 2 में सौरईबंडा में आपको बता दें कि यह फैक्ट्री स्थित है, जिससे जहरीला जो प्रदूषण है वो फैल रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण जो है लगातार परेशान है, रहवासी तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। इसको लेकर कई बार चक्का जाम भी किया गया है, जो जिम्मेदार है उनको अवगत करवाया गया है, लेकिन और किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब तक इस फैक्ट्री पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तब तक आखिर ग्रामीण किस तरह से इस दूषित बीमारियों से बच सकेंगे, दूषित जो प्रदूषण फैल रहा है उससे बचेंगे। कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, उसके बावजूद भी देखा जाए तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। चलिए विस्तार से जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, ये पूरी फैक्ट्री का मामला सामने आ रहा है, प्रदूषण इससे फैल रहा है, कहाँ की ये पूरी फैक्ट्री है, विस्तार से बताइए। जी खुशी जी, मैं आपको बता दूं, बंडा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत सौरई, जो कि NH 86 पर यह ग्राम स्थित है। यहाँ पर लगभग 15 वर्षों पूर्व एक फैक्ट्री मध्य भारत फैक्ट्री एग्रो लिमिटेड यूनिट 2 की स्थापना की गई थी, जो कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा पर लीज पर स्थापित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरिया खाद निर्माण करना। लेकिन ग्रामीणों को धोखे में रखा गया और एक नया एसिड प्लांट चालू कर दिया गया, जिससे वहां के लोगों को जल प्रदूषण की समस्या बन गई है। आज वहां के कुआं, हैंडपंप, बोर, सभी जल स्रोत का जल काला हो गया है। लोगों को इस समस्या से चर्म रोग बनने लगे हैं। जानवर हो या इंसान, सभी इस पानी से पीने से नुकसान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं। जी सुधीर, लेकिन ये फैक्ट्री आखिर कब से वहां पर स्थित है और क्या शुरुआती दौर से ही ग्रामीण इससे परेशान है, या फिर अभी अभी ये केमिकल का उपयोग होने लगा है फैक्ट्री में? लगभग शुरुआती दौर में परेशानी नहीं गई है, लेकिन अभी अभी एसिड प्लांट जब से लगा हुआ है, इससे परेशानी बढ़ गई है। चर्म रोग बढ़ने लगे हैं वहाँ पे फसलें सभी हमारे आसपास के सभी ग्रामों की बर्बाद होने लगी है। ठीक है, तो ये समस्या आखिर बनी कब से हुई है सुधीर? ये लगभग 4 से 5 वर्ष हो गए लगभग। तो अभी तक किन किन लोगों से इसके बारे में शिकायत की गई, और क्या शिकायत के बावजूद कोई भी अभी तक जिम्मेदार पहुंच पाया? जाम किया, लेकिन अधिकारियों के यहाँ पे बात पहुंचती है, लेकिन हमारे अधिकारी इसका क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। जी
तो क्या अभी तक कोई भी निरीक्षण करने तक नहीं पहुंचा इस फैक्ट्री को लेकर? निरीक्षण होता है मैम, आप खुशी जी मैं आपको बता दूं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं होता। अगर निराकरण होता तो आज ये मुद्दा फिर से नहीं उठाना पड़ता। कोई निराकरण नहीं, ना वो एसिड प्लांट बंद हुआ है, वहाँ पे लगभग कई लोग तो माने मृत्यु तक हो चुकी है, कई लोगों की आंखें चली गई हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए तो काफी गंभीर समस्याएं बनी हुई है सुधीर, अगर बात करें तो, क्योंकि लगातार जो है ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई भी समाधान नहीं किया गया है। चलिए फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ब्रजलाल अहिरवार जी जुड़ चुके हैं। ब्रजलाल जी, क्या कुछ समस्या आपके साथ बनी हुई है? समस्या ये है मैम कि हमारे यहाँ पानी बोरवेल था तो उससे हम लोग पीते थे पहले, अब पी नहीं पाते हैं उसके लिए। और यदि पीते हैं तो अपन के लिए खारा खारा सा कड़वा लगता है और उल्टी हो जाती है। और नहाते हैं तो अपन के शरीर में खाज खुजली जैसा महसूस होता है। हमारे छोटे भाई के लिए बहुत फुंसियां हो मसाएं उसी चक्कर में। तो ये आखिर कब से समस्या बनी हुई है? क्या इसको लेकर आपने अभी तक आगे शिकायत नहीं की है? शिकायत करते हैं मैम, लेकिन क्या बताएं, हमें यहाँ कोई सुनता नहीं है। किसी अधिकारी के पास जाओ तो बोलते हैं कंपनी है, कंपनी है, कंपनी चलने दो, उससे क्या लेना देना है, कोई नहीं सुनता है अपनी। चलिए फिर तो आपने किन किन लोगों से अभी तक शिकायत की? अगर बात करें अधिकारियों की, जिम्मेदारों की, आपने किन किन लोगों से अभी तक शिकायतें की हैं? मैंने तो अभी कंपनी वालों से भी की है, 1-2 बार। यहाँ पे कलेक्टर साहब भी आए थे, लेकिन कलेक्टर साहब यहाँ किसी लोगों से तो पूछते नहीं है तो भाई तुम लोग गांव में क्या प्रदूषण से कोई समस्या है या कहा। बिल्कुल, देखा जाए तो समस्याएं काफी गंभीर है ब्रजलाल। अगर देखा जाए तो सभी ग्रामीण इससे परेशान हैं, लेकिन क्या अभी तक कोई निरीक्षण करने अधिकारी वहां पर पहुंचा है? अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। तो चलिए ठीक है, अभी निरीक्षण किया है यहाँ, ना पानी का निरीक्षण हुआ है, ना यहाँ देखने आए हैं कि तुम लोग क्या समस्या जूझना पड़ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है। बिल्कुल ब्रजलाल, देखा जाए तो काफी कुछ समस्याएं आपके साथ बनी हुई है, लेकिन निवारण नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ लोकेंद्र सिंह लोधी जी जुड़ चुके हैं, जो कि जनपद अध्यक्ष है। लोकेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी लोकेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी लोकेंद्र जी, चलिए फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है लोकेंद्र जी से हमारा। ब्रजलाल से हम बात कर रहे थे। ब्रजलाल, काफी समस्याएं ये बनी हुई है, अगर बात करें विस्तार से तो आपको ये कब समस्या होने लगी? कब से आपके जो घर में जो पानी आ रहा है वो दूषित पानी आने लगा है? और इसको लेकर फैक्ट्री के लोगों का क्या कुछ कहना है, फैक्ट्री संचालक का क्या कुछ कहना है इस मामले में? 1-2 साल हो गए मैम, यहाँ से हम लोग परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। खाना खाते हैं उसकी बात में ना खाना खा पाते हैं, और सिर दर्द अगल होता है, और बाकी बीमारी, कई बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई। चलिए हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे संवाददाता है। सुधीर, जिस तरह से अभी ग्रामीण से भी हमारी बात हुई, काफी वो परेशान हैं क्योंकि दूषित पानी उनके घर में आ रहा है, ना तो वो पी सकते हैं, अगर पीते या नहाते भी उस पानी से हैं तो वो बीमार पड़ जाते हैं। सुधीर, फिलहाल फैक्ट्री संचालकों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखो मैडम, आपको बता दूं, गरीब तबके के लोग हैं जिनका जीवन या तो कृषि है या मजदूरी है, क्योंकि ये क्षेत्र जिला सागर प्रभावशील मंत्रियों का क्षेत्र है, 4 मंत्री हैं, लेकिन यहाँ पर क्या सागर जिले में ना रोजगार उपलब्ध है। देखा जाए सुधीर तो काफी समस्याएं बनी हुई है। माफ कीजिएगा, मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ फिलहाल लोकेंद्र सिंह लोधी जी जुड़ चुके हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, जो कि लोकेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी नमस्ते भी। लोकेंद्र जी, बंडा से हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं। मध्य भारत एग्रो लिमिटेड यूनिट 2 यहाँ पर एक कोई फैक्ट्री है जिससे प्रदूषण काफी फैल रहा है। आपको बता दें कि हालत अब ये आ चुकी है कि जो प्रदूषित वायु रहती है उससे लोगों का जीना वहां पर दुभर हो गया है। लोगों के घर में दूषित पानी तक पहुंच रहा है, जिससे उनको खुजली हो रही है, इस तरह की समस्याएं बन रही है। जी जी, तो आपके संज्ञान में लगभग मैंने देखा है कि यहाँ पर जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण तो हो ही रहा है फैक्ट्री से, जी जल प्रदूषण भी हो रहा है साथ साथ। जितने भी 8-10 पंचायतें हैं पास में और बंडा नगर, ये दोनों जल प्रदूषण से भी ग्रस्त हैं। मतलब आपके संज्ञान में मामला है लोकेंद्र जी, अगर देखा जाए तो? जी जी। तो फिर संज्ञान में क्या कुछ अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही है? आपने आगे तो चर्चा की होगी। पहले फैक्ट्री का काम था पत्थर को पीसने का, उन्हें अभी एसिड प्लांट का रिसाव की वजह से जल स्रोत अपने नुकसान में आए हैं जी। अब हम लोग इसका सभी जनता विरोध कर रही है, हम लोग भी विरोध कर रहे हैं कि एसिड प्लांट बंद होना चाहिए। नहीं, विरोध तो आप कर रहे हैं, लेकिन अभी आपने अधिकारियों से भी चर्चा की होगी, जो जिम्मेदार हैं अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है हर चीज के लिए।
तो क्या कुछ कहना रहा उनका, कार्यवाही क्यों नहीं हो पा रही? आखिर विरोध तो आप काफी टाइम से कर रहे हैं, काफी समय से हमने रहवासी से चर्चा की, चक्का जाम भी उन्होंने किया है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। आखिर जिम्मेदार क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्या कुछ कहना है जिम्मेदारों का? जिम्मेदार बोलते हैं कि हम उनकी कार्रवाई करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जबकि हम लोग देख रहे हैं यथा स्थिति जहां अभी जाते हैं वहां क्षेत्र में कि जल स्रोत लगातार प्रदूषित है, हरे कलर के निकल रहे हैं। आज जो नाला निकला हुआ है उसमें भी प्रदूषित पानी भरा हुआ है, खेती भी नहीं हो रही है। नहीं, वो समस्या हमको पता है लोकेंद्र जी। आप जानना चाहोगे, जिम्मेदारों को आपने अवगत करवाया है, विरोध भी ग्रामीणों के साथ आपने जिम्मेदारों का कहना है कि हम लोग जांच करा रहे हैं। ठीक है, तो किन किन जिम्मेदारों से आपकी चर्चा हुई है, जानना चाहूंगी लोकेंद्र जी, किन किन जिम्मेदारों से अभी चर्चा हुई है और किन किन लोगों ने भी आश्वासन दिया? साहब से स्तर से लेकर ऊपर तक SDM को भी किया है, बताया, यहाँ पर कलेक्टर साहब को भी बताया है, पर्यावरण मंत्री जी को भी मैंने अवगत कराया है। क्या कुछ कहना रहा है इन सभी का? जांच करा ले रहा है उसकी। चलिए ठीक है, अगर जांच कराने की बात की जाए तो अभी तक तो कोई भी जिम्मेदार वहां पर नहीं पहुंचा है निरीक्षण करने, तो जांच की तो दूर की बात है लोकेंद्र जी। आज एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि आप एक बार फिर से अधिकारियों को अवगत करवाएं, क्योंकि रहवासियों से ज्यादा आपकी बातों पर ज्यादा जोर रहेगा अगर आप अधिकारियों से डायरेक्टली चर्चा करेंगे और एक बार फिर से शिकायत करेंगे, क्योंकि अभी तक निवारण हो नहीं पाया है। फैक्ट्री के पास धरने पर बैठेंगे, अधिकारी लोग अपने आप आएंगे वहां पर। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचवाई लोकेंद्र जी। चलिए, हमारे साथ सुधीर जो है जुड़े हुए हैं। सुधीर, आप बता रहे थे, मैं जानना चाहूंगी फैक्ट्री संचालकों का क्या कुछ कहना है इस मामले में, या फिर वो इस मामले से बचते हुए नजर आ रहे हैं? मैम सुधीर जी, मैं आपको बता दूं, वहाँ अंदर जाने की न मीडिया को सुविधा है, ना आम नागरिक को। वहाँ पे क्या होता है, केवल अधिकारी को अंदर कार जाती है, कार बाहर आती है, वहाँ कोई नहीं जा सकता अंदर। और वहाँ पे ऐसा नहीं है, दबंगेबाजी भी चलती है। अगर ग्रामीण जो लोग ज्यादा मुद्दे उठाते हैं उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, ना वो मुद्दे उठा पाते। अगर मुद्दे ज्यादा उठाए तो उनकी FIR भी फर्जी करवाई जाती है। मैम मैं आपको बता दूं। जी खुशी जी, बिल्कुल सुधीर, देखा जा सकता है खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है और लोगों की जान के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। सुधीर, जिस तरह से अभी हमारी बात हुई थी लोकेंद्र जी से भी, उनका कहना था कि लगातार जो है चक्का जाम किया गया था, विरोध जो है उन्होंने भी आपके साथ मिलकर किया था, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। तो क्या किसी अधिकारी ने आश्वासन तक नहीं दिया था? और अगर आश्वासन दिया था तो क्या अभी अधिकारी एक भी वहां पर निरीक्षण करने भी पहुंचा है? मैडम कहीं ना कहीं देखो, साठ गांठ के चलते हुए उनका, चाहे कोई भी हो, चाहे गरीब लोग हो या बड़े जनप्रतिनिधि, आज भी यहाँ पर बंडा विधानवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है, चाहे वो कोरोना जैसी। चलिए सुधीर, माफ कीजिएगा, एक बार और मैं आपको रोकूंगी। हमारे साथ PC शर्मा जो कि CEO है जिला पंचायत सागर से। PC शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी बताइए। जी PC शर्मा जी, ये बंडा से हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं। यहाँ पर मध्य भारत एग्रो लिमिटेड यूनिट 2 सौरई में यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिससे काफी प्रदूषण फैल रहा है। आपको बता दूं कि पहले तो इस फैक्ट्री में नॉर्मल काम किया जा रहा था, लेकिन अब पता नहीं कौन से केमिकलों का यहाँ पे उपयोग किया जा रहा है। अगर रहवासी की हम बात करें तो वायु प्रदूषण के साथ ही जल प्रदूषण से भी लोग परेशान हैं। उनके घरों में इस तरह का पानी आ रहा है कि उसको पीने से वो बीमार हो रहे हैं। अगर नहाते हैं तो उनके जो शरीर की अगर हम बात करें तो पूरी तरीके से खुजला हुआ हो जाता है, फुंसियां उनको हो रही है, इस तरह के चर्म रोग उनको हो रहे हैं। मैडम मैं इसका परीक्षण कर लेता हूँ, अभी ज्ञान में हमारे आई नहीं बात, ये बात ठीक है, आपके संज्ञान में हमारे द्वारा आ गई है, लेकिन PC शर्मा जी अगर बात करें तो ये समस्या काफी दिनों से बनी हुई है। अगर हम बात करें तो तमाम अधिकारियों को, तमाम जिम्मेदारों को, रहवासियों का ऐसा कहना है कि ये संज्ञान में लाया गया था, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए फिलहाल PC शर्मा जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ फिलहाल कलेक्टर जुड़ चुके हैं। ठीक है, हमारे साथ कलेक्टर जुड़ चुके हैं दीपक जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मैडम, नमस्ते। जी दीपक जी, ये बंडा से पूरा मामला सामने आ रहा है। आपको भी बता दूं, मध्य भारत एग्रो लिमिटेड यूनिट 2 सौरई में एक फैक्ट्री यहाँ पर है, उस फैक्ट्री से काफी प्रदूषण फैल रहा है। विस्तार से आपको बताऊं तो यहाँ से जो धुआं निकल रहा है, उससे दूषित धुएं से लोग वो काफी परेशान हैं, बीमार हो रहे हैं। और इसी के साथ नौबत अब ये तक आ चुकी है कि लोगों के घरों में हैंडपंप के द्वारा भी जो पानी पहुंच रहा है काफी दूषित पहुंच रहा है, जिसको पीने से वो बीमार हो रहे हैं। अगर नहाते हैं तो उनको चर्म रोग हो रहे हैं। देखिए मैडम, मैं आपको इसमें समय समय पर जो है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाइयाँ होती हैं, तो जांच भी लगातार वो कर रहे हैं, ठीक है। और उनके द्वारा सर्टिफिकेट इसमें जारी किया गया। यदि पिछली बार भी शिकायतें तब भी जांच करवाई गई थी। इसमें पिछले कुछ दिनों पहले ये शिकायत मेरे पास आई है, जिसमें कि उन लोगों ने ये बताया कि धुआं बहुत ज्यादा है, तो मैंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित कर दिया है कि वो धुएं का परीक्षण भी कर लेंगे और यदि कोई आवश्यकता होगी तो सारा करेक्शन शीघ्र करवाएंगे।
नहीं दीपक जी, वो तो सब मैं समझ रही हूँ, शिकायतें आपके पास गई है तो रहवासियों का भी कहना है, लेकिन जिस तरह से आप जांच की बात कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी जांच है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? क्योंकि अभी तक अगर बात की जाए जांच की तो जांच टीम तो अभी तक वहां पर पहुंची नहीं है, ऐसा रहवासियों का साफ तौर पर कहना है। आप ही बोल रहे हैं कि धुआं ज्यादा हो रहा है, लेकिन धुएं के साथ ही मैं आपको बता दूं कि लोगों के घर में जल तक ऐसा पहुंच रहा है जिसको पीने से वो बीमार हो रहे हैं, नहा तक नहीं सकते, खुजली उनके होती है पूरे शरीर में, चर्म रोग से पीड़ित हो रहे हैं वो। यही बता रहा हूँ कि उस चीज के बारे में आपका प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सर्टिफिकेट दे चुका है कि जो भी उसका डिस्चार्ज है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर ही है। ठीक है, ऐसा बताया है लोगों ने। ठीक है, लोगों ने बताया है, ठीक है। मैं जानना चाहूंगी इसकी जांच, दीपक जी, इसकी जांच आखिर जो आपकी चल रही है कब तक पूरी होगी और कार्यवाही कब तक होगी? क्योंकि आप भी समझ सकते हैं जितना आप इसमें समय लेंगे जांच में, जितना आप कार्यवाही में समय लेंगे, उतने ही लोग वहां पर प्रताड़ित होंगे। नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ जांच नहीं चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये बात प्रमाणित कर चुका है कि जो डिस्चार्ज है वो अपनी विदिन परमिसिबल लिमिट है। ठीक है ना, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। और धुएं का उन्होंने बोला है, धुएं के लिए मैं फिर से धुएं करवा रहा हूँ। पानी का वो जांच कर चुके हैं और पिछले एक बार नहीं कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो जिस तरह से आप धुएं का बता रहे थे, धुआं ज्यादा हो रहा है वहां पर, आपने कहा है कि जांच इसकी करवाई जाएगी, तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ कार्रवाई कब तक हो पाएगी मामले में? मैं अगले 7 दिन में हम करवा लेंगे। ठीक है, अगले 7 दिन बाद एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करूंगी। दीपक जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम समस्याएं आपने हमारी सुनी। ठीक है, हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सीईओ जिला पंचायत सागर से। पीसी शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, फिलहाल संपर्क हो नहीं पा रहा है। हमारे साथ सुधीर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सुधीर, अभी कलेक्टर से भी हमारी हाल ही में बात हुई है, उनका कहना है कि धुआं ज्यादा हो रहा है, उस वजह से ये सब समस्याएं बनी हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगले 7 दिनों में वो कार्यवाही करवाएंगे मामले में। पहले से कलेक्टर साहब का जुड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन अगले 7 दिन में यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैम बताओ आखिर ग्रामीण क्या करेंगे? ये तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर पानी एक मूलभूत समस्या है, अगर जल नहीं तो कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे? फसलें बर्बाद हो रही, उनकी जन धन की हानि हो रही, आर्थिक स्थिति कम। बिल्कुल सुधीर, देखा जाए तो मामले की जांच का आश्वासन दिया गया है, कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। देखेंगे किस तरह की कार्रवाई होती नहीं होती तो एक बार फिर चर्चा करेंगे। ठीक है, हमारे साथ अभी फिलहाल मनोज जुड़ चुके हैं जो कि ग्रामीण हैं। मनोज, क्या कुछ समस्याएं आपके साथ बनी हुई है फैक्ट्री के होने से? फैक्ट्री में मेरी आंख खराब हो गई मैडम, मेरे को कोई मदद नहीं मिल रही। अकेली दवाई करवा दी है मैडम, मेरे 3 बच्चे हैं, कैसे पालूंगा, क्या करूं? ये समस्या है मैडम। तो आपने इसकी आगे शिकायत नहीं की है? हमने शिकायत नहीं की है मैडम, अभी नहीं की है, क्योंकि वो लोग दवाई करवा रहे थे, नहीं तो दवाई बंद कर दी थी मैडम। ठीक है, तो आपके यहाँ पानी की भी समस्या बनी हुई है, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीणों का कहना है कि उनके यहाँ दूषित पानी आता है। क्या आपके यहाँ भी दूषित पानी आ रहा है? जी मैडम, मेरी बनी समस्या। ठीक है, तो क्या आपने भी चक्का जाम किया था? क्योंकि कहा जा रहा है सभी ग्रामीणों ने मिलकर चक्का जाम किया था और शिकायतें भी आगे की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई है। जी मैडम। चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जहरीला जो प्रदूषण हो रहा है वो काफी घातक होता जा रहा है लोगों के लिए, क्योंकि लोग काफी परेशान हैं, प्रताड़ित इससे हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर अधिकारियों की हम बात करें तो लगातार चर्चाएं उनसे की जा रही है, शिकायत उनसे की जा रही है और लगातार बताया जा रहा है उनको मामले के बारे में, लेकिन उसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हाल ही में अगर हम बात करें तो कलेक्टर से हमारी सीधी चर्चा हुई थी। उनका साफ तौर पर कहना है कि मामले की कई बार शिकायतें आ चुकी है, लेकिन उनका कहना है कि धुएं की वजह से, सिर्फ धुएं की वजह से लोग जो है बीमार हो रहे हैं। हालांकि जल को लेकर उन्होंने कोई भी अपना संज्ञान मामले में नहीं दिया है, कोई भी बयान नहीं दिया है और आगे उन्होंने कहा है कि अगले 7 दिनों में कार्रवाई होगी। देखने वाली बात होगी कार्रवाई होती है या नहीं। चलिए, फिलहाल हमारे साथ सुधीर बने हुए हैं। सुधीर, क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल रही है? क्या अभी तक कोई भी निरीक्षण करने वहां पर पहुंचा है? कलेक्टर से जिस तरह की बात हुई थी, अगले 7 दिनों का उन्होंने आश्वासन दिया है, क्या इसके पहले भी उन्होंने एक बार पहले आश्वासन उन्होंने दिया है? देखो खुशी जी, मैं आपको बताऊं, कलेक्टर साहब का कहना ठीक है, पहले भी आश्वासन मिला है, आगे भी आश्वासन मिलता रहेगा। मीडिया का काम है खबरें प्रकाशित करना, लेकिन हमारा सागर जिला 4 सत्ताधारी मंत्रियों का क्षेत्र है, उसके बाद भी यहाँ पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या मंत्रियों के संज्ञान में ये बात नहीं होगी?
यदि मध्य भारत फैक्ट्री ग्रामीण लोगों को जब रोजगार नहीं दे पा रही है, अगर मजदूरी करा रही है यहाँ क्षेत्र के लोगों से 12-12 घंटे जानवरों जैसी मेहनत का कार्य करा रही है, दुर्घटना होने पर ना बीमा दे रही है, जहरीली एसिड प्रदूषण पानी हो रहा है, फिल्टर पानी फिल्टर करने की सुविधा नहीं दे रही है। सुधीर, देखा जाए तो लगातार कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया जा रहा है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। मेघराज ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, जो कि एसडीओ पीएचई से। मेघराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मेघराज जी, ये बंडा से पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। मध्य भारत एग्रो लिमिटेड यूनिट 2, यहाँ पर एक फैक्ट्री है जिस फैक्ट्री से काफी प्रदूषण फैल रहा है। आपको बता दूं कि काफी धुआं हो रहा है, धुएं से लोगों की जान के साथ सीधा खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर बात करें तो सिर्फ धुआं ही नहीं बल्कि जल भी लोगों को दूषित मिल रहा है। अगर पीते हैं तो बीमार हो जाते हैं, नहाते हैं तो चर्म रोग से पीड़ित हो जाते हैं। आप बताइए। क्या जल जो प्रदूषित होता है तो आसपास के जनगांव में भी जल प्रदूषित हो रहा है। तो वो जो आदमी है, हमारा ऑफिस वहीं पे है 10 किलोमीटर पास में ही, तो वो सैंपल्स हम लोगों के यहाँ दे दें, लैब में टेस्ट करवा लेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट निकलते हैं तो हम उनको मतलब सूचित कर देंगे। नहीं ठीक है, लेकिन फैक्ट्री के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? फैक्ट्री के बारे में तो मैडम देखिए, शासन प्रशासन हम लोग तो एक अलग पानी वाले डिपार्टमेंट के हैं। नहीं और तो ठीक है, आप अगर आपके, हाँ समझ सकती हूँ मैं, अगर आपके अंडर में मामला नहीं है, आप नहीं करवा पाते हो फैक्ट्री पर कार्रवाई, लेकिन आप आगे तो लोगों को अवगत करवा चुके हो, करवा सकते हो आगे जिम्मेदारों को। क्योंकि देखा जाए तो कुल मिलाकर पूरी समस्या तो इस फैक्ट्री से बनी हुई है। धुएं से लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसी की वजह से जल प्रदूषित हो रहा है। तो देखिए, अगर आप जल का आप निवारण करवा देंगे, लेकिन वो तो फिर से दूषित हो जाएगा, फैक्ट्री इस तरह ही चलती रही। तो आप आगे जिम्मेदारों को तो अवगत करवाइए फैक्ट्री को लेकर। अरे आप बताएं क्या करूं मैं? तो आपने क्या आगे अधिकारियों जिम्मेदारों से अभी तक चर्चा की है? रहवासियों की हमारा पानी का काम रहता है, पानी टेस्ट करवाते हैं, पानी में कोई गड़बड़ी नहीं निकलती तो हम किसी से कुछ नहीं बोलते। गड़बड़ी निकलेगी तो प्रशासन को खबर करेंगे, हम कलेक्टर साहब को खबर करेंगे। तो आप ये जो जांच करवा रहे हैं जल की, वो कब तक हो जाएगी? क्योंकि रहवासी काफी दिनों से परेशान, और आप भी समझ सकते हैं इस तरह दूषित जल पियेंगे तो और भी ज्यादा परेशान होंगे, बीमार होंगे। किस गाँव का है? उसके चारों तरफ 10 गाँव है। ये लोग भी तो खबर करें ना सीधी आपस में। नहीं, वो तो काफी खबर कर चुके हैं फैक्ट्री को लेकर, उन्होंने चक्का जाम भी किया है। खैर आपका मुद्दा वो नहीं है, आपने स्वयं बोला है फैक्ट्री का मुद्दा आपका नहीं है, आपका मुद्दा है कि आप जल की जांच करवाएंगे। तो मेरा सवाल भी आपसे बस यही है, कब तक वो जांच हो पाएगी? क्योंकि उस जांच में ही तो पता चल पाएगा आखिर क्यों समस्या बनी हुई है, किस तरह की वजह क्या है जो ये जल जो है दूषित है, और उसकी वजह जब सामने आएगी तो आगे की कार्रवाई हो पाएगी। तो आप बताइए, जल की जांच कब तक पूरी हो पाएगी? सैंपल्स कलेक्ट हो जाएं उसके बाद ही होती है जांच। नहीं तो हाँ ठीक है, सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, बिल्कुल आपकी जो भी कार्य प्रणाली रहे उस तरह से आप काम कीजिए और जांच करवाइए। लेकिन मेरा बस सवाल ये, कब तक हो पाएगा? ऐसा शीघ्र करवा लेंगे हम, जितने जल्दी होगा। 2-4-5 दिन में सैंपल कलेक्ट हो जाएंगे, फिर 2-3 दिनों को टेस्ट वगैरह, मतलब 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज जी, तमाम जानकारी आपने हम तक साझा की। और एक बार फिर से 5 दिन बाद मैं आपसे चर्चा करूंगी जो भी आपकी जांच आएगी, और वो मैं सुनना चाहूंगी आखिर किस वजह से ये जल दूषित हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी से आपने हम तक पहुंचवाई है। ठीक है, हमारे साथ सुधीर बने हुए हैं। सुधीर, आप कुछ चर्चा कर रहे थे फैक्ट्री के बारे में? मैम ये है कि 12-12 घंटे जैसे यहाँ के लोगों को यदि कार्य दिया जाता है तो 12-12 घंटे जैसे जानवरों जैसा कार्य करवाया जाता है। ना ही वहाँ कोई बीमा संबंधी सुविधा दी गई है, ना स्वास्थ्य संबंधी सेवा दी गई। बाहरी राज्य के लोगों को यहाँ लगाया जाता है काम पे, बल्कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को केवल प्रदूषित पानी पीने के लिए, प्रदूषित वायु लेने के लिए क्या यहाँ पे रह रहे लोग? अगर तुम वहाँ पे कार्य नहीं, रोजगार नहीं दे सकते, बाहरी लोगों क्यों लगाते हो पर? और वहीं ग्रामीणों को मजदूरी करवाया जाता है, और उनको यदि कुछ भी हो जाए, कल ही 3 लोगों को सूचना मिली है सूत्रों के अनुसार कि करंट लगा 3-4 लोगों को। अभी तक वो मामला बंद है, ना कुछ मामला सामने आया, कब किसको करंट लगा है, कहाँ गए वो 4 लोग, कौन सी हॉस्पिटल में है, कुछ भी संज्ञान में मामला नहीं मालूम चल रहा है। जी बिल्कुल सुधीर, कुल मिलाकर जिस तरह से फैक्ट्री की खबरें सामने आ रही है, अगर देखा जाए तो निश्चित ही फैक्ट्री की जांच होना बिल्कुल जरूरी है। फैक्ट्री के अंदर पहुंचकर अधिकारी उसकी जांच करे और पता लगाए कि कौन कौन से केमिकल का उपयोग किया जा रहा है, क्या कुछ कारनामे इस फैक्ट्री के सामने आना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि लोग काफी परेशान हैं। हालांकि हमें 1 हफ्ते का आश्वासन दिया गया है, कलेक्टर ने आश्वासन दिया है, देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। सुधीर, एक आखिरी सवाल, अंतिम सवाल आपसे, हालांकि कलेक्टर से हमारी चर्चा हुई है, इनके अलावा किन किन अधिकारियों से आपकी चर्चा हुई है? क्या किसी ने कोई और आश्वासन दिया है इस लोग को उसको लेकर?
देखो मैम, मैंने तो अभी आपके मैंने चैनल के माध्यम से अधिकारियों से जो संपर्क हुआ है आपके माध्यम से हुआ है। वैसे हमारा पर्सन व्यक्तिगत एसडीएम साहब से हुआ था, जो नए नए अभी एसडीएम आए हैं, कभी तब 1 महीने हुआ है, तो वो बोल रहे थे हम जांच करके मामला संज्ञान में आएगा तो हम फिर आगे उसकी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। अगर सुधीर देखा जाए तो अलग अलग आश्वासन इस मामले में देखे गए हैं। कलेक्टर ने जहां कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर कार्यवाही कर दी जाएगी, और इसी के साथ अगर हम बात करें एसडीओ पीएचई के, तो मेघराज जी का कहना है कि 5 दिनों के अंदर जो है जो जल की जांच करवा लेंगे और जल में पता चल जाएगा कि कौन से केमिकल की वजह से दूषित पानी हो रहा है या फिर और कोई वजह है। तो चलिए फिलहाल सुधीर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, एक फैक्ट्री की वजह से पूरा गांव जो है परेशान है, और सिर्फ एक गांव की स्थिति नहीं बल्कि 8-9 गांव जो कि इस फैक्ट्री के आसपास है, सभी गांव के लोग इससे परेशान हैं। हालांकि बार बार शिकायतें की जा रही है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं देखी गई है। देखने वाली बात होगी मामले में कब तक आखिर कार्रवाई हो पाएगी, या फिर ये सिर्फ आश्वासन ही बनकर रह जाएगा। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।